ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमामि हम। यस्य पादप्रभाद्यस्तः प्रपञ्चो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्दचिदात्मकम् पूर्णानन्दचिदात्मकम्। ओम। परम कारुणिक सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति श्री भगवान से करते हुए भुवनेश्वर उड़ीसा से सुभास्मिता का एक प्रश्न आया है जो कि अध्यात्म ज्योति विज्ञान केंद्र में विज्ञान ग्रुप में उन्होंने लिखा है। अतः सभी साधकों ने उस प्रश्न को पढ़ लिया होगा। उन्होंने लिखा है कि मेरी एक क्रिया मुझे हुई, फ्राइडे का दिन था वो, और गर्दन इतनी जोर से घूमी कि मुझे लगा कि मेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। एक क्रियाएं दिन भर चली और उनको गर्दन झुका करके रहना पड़ा। फिर वो कहती हैं कि मूलबंध, मूलाधार और स्वादिष्ठान में कुछ अजीब क्रियाएं हुई, रात को सोते समय और जागृत के समय भी। गर्दन की इस क्रिया के बाद उनको कोरोना पॉजिटिव हो गए थे वो, और उस कोरोना के टाइम पर वो बहुत कम ध्यान कर पाती थी, 15-20 मिनट। और अब जब कोरोना उसका कुछ ठीक हो गया है, वो स्वस्थ हो गई हैं, तो ध्यान अब बहुत अच्छा लगने लग गया है। उनकी जिज्ञासा ये थी कि अब मुझे पहले से अच्छा ध्यान क्यों लगने लग गया। और ये क्रियाएं क्या हैं, इसके बारे में उनकी जिज्ञासा है। देखिए सुभास्मिता जी, गर्दन घूमने की जो क्रिया आपको बड़ी तेजी से हुई, जब किसी विशेष स्थान पर विशेष नाड़ियों में कोई कचड़ा भरा रहता है, तो शक्ति उस कचड़े को साफ करने के लिए प्राण की बहुत तेजी से क्रियाएं करवाती हैं। और ये जो अच्छे साधक, अच्छे स्तर के साधक होते हैं, उनमें ये बहुत होता है कि जब कोई शरीर में संकट आ रहा होता है
तो उससे पहले शक्ति उनको क्रियाओं के माध्यम से संकेत देती है। आपके गर्दन की जो ये क्रिया है, यह आज्ञा चक्र और विशुद्ध चक्र के बीच की क्रिया है। विशुद्ध चक्र आकाश का द्योतक है, आकाश तत्व है। विशुद्ध चक्र का मतलब आकाश तत्व। अनाहत चक्र मीन्स वायु तत्व, मणिपुर चक्र मीन्स अग्नि तत्व, स्वादिष्ठान चक्र मीन्स जल तत्व, और मूलाधार चक्र मतलब पृथ्वी तत्व। ये 5 तत्व, 6 तत्वों की 6 चक्र हैं योग के द्वारा जो वर्णन किया गया है शक्तिपात में। आपकी क्रिया विशुद्ध चक्र से और आज्ञा चक्र के बीच में है, गर्दन पर। आज्ञा चक्र को पुराणों में वाराणसी कहा गया है। आज्ञा चक्र, अगर आपका प्राण या मन हर समय आज्ञा चक्र पे है तो आप जिसको जैसा आदेश करेंगे उसको पालन करना ही पड़ेगा। तो आकाश तत्व जो है वो आत्म तत्व का के बाद प्रथम तत्व है। आत्मा जो तत्व है, आत्म तत्व जो है, उसका प्रथम प्रकटीकरण आकाश तत्व है। आकाश माने शून्य, और शून्य को जब प्राण छूता है, शून्य तत्व को जब प्राण प्रवेश करता है तो उस समय भयंकर तेज की क्रियाएं इसलिए होती हैं जिससे कि आपका जो मन है, जो आत्मा का ही एक रूप है, आत्मा का ही एक स्वरूप है मन, शुद्ध मन, वो आपको शून्य में जाने लगे। तो आपको जो ये क्रिया हुई उसने प्रथम कार्य तो ये किया कि जो आपका विशुद्ध तत्व में जो कचरा भरा हुआ था उसको साफ किया, और साफ करने के बाद वो क्रिया इतनी तेजी से हुई कि आपका मन शून्य में जाने लग गया और शून्य का अनुभव आपको होने लग गया। ये शक्ति की महान कृपा है। इसको शक्ति की कृपा कहिए, गुरु कृपा कहिए, किसी पुण्य के प्रताप से ऐसी क्रिया हो जाए, परमात्मा की कृपा कहिए, लेकिन इसके बाद आपका मन शून्य में जाने लग गया। और साधन ही शून्य तक है। शून्य के बाद फिर साध्य है गूढ़, परमात्मा, आत्मा, शिव, परमात्मा, जो कुछ आप बोले उसको। एक बार मन यदि शून्य में लगातार जाने लग गया हो तो समझ लो कि आप आत्म तत्व के बहुत नजदीक हैं। क्योंकि योग वशिष्ठ में, योग वशिष्ठ संग्रह में कहा गया, योग वशिष्ठ रामायण में कहा गया, अंता शून्यो बहिर्शून्यो पूर्ण शून्य कुमांबरे। अंदर से भी शून्य हो जाए और वही शून्य फिर बाहर भी शून्य दिखने लगे। जैसे कि घड़े का होता है, अंदर भी शून्य होता है और बाहर जहां हो रहता है वहां भी शून्य होता है। ऐसे यदि आपके अंदर हो जाए तो फिर ये सोने में सुहागा है। इसलिए कोई भी क्रिया अगर वो बहुत तेजी से हो रही है तो इसका मतलब
जो 72,000 नाड़ियां हमारे अंदर हैं, उसमें से किसी नाड़ी के अंदर कचरा भरा हुआ था और उस कचरे को साफ करने के लिए क्रिया इतनी तेजी से हुई। प्रश्नोपनिषद में नाड़ियों की संख्या 72,001 कही गई है। हमारे शरीर के अंदर जो नाड़ियां हैं, एक सुषुम्ना और 100 प्रधान नाड़ियां हैं। फिर इन प्रत्येक में से 72,000 शाखाएं फूटती हैं। इस प्रकार अनंत नाड़ियों से सारा शरीर व्याप्त है। अंग्रेजी में, मतलब इंग्लिश में, इन नाड़ियों को कहते हैं नर्व्स। और नाड़ी विज्ञान को यदि आपको पूर्ण रूप से समझना है तो एक पुस्तक है देवात्म शक्ति, अंग्रेजी में है वो, उसको पढ़ें। यह सूत्र है शक्तिपाद के 3य पाद में, तत्र नाड्यो अनंता। वहां अनंत प्रकार की नाड़ियां हैं। कहां? शरीर के अंदर। और उसके बाद सूत्र है कंदस्तन मूलम। अब आप समझिए, जो आपको मूलाधार और स्वादिष्ठान में जो क्रियाएं हो रही हैं, जागृत में भी और सुषुप्ति में भी, ये व्यावहारिक रूप से अगर कहेंगे आप, तो अगर आपके मन के अंदर कुछ फतूर है तो बोलेंगे आप क्या हो रहा है ये। हम संस्कारों के अनुसार अपनी क्रियाओं को समझते हैं, जबकि क्रियाएं शक्ति करा रही है और संस्कार मन में होते हैं, अच्छे या बुरे। इसलिए मन को अलग रख करके उन क्रियाओं का दृष्टा बनना चाहिए। कंदस्तन मूलम, ये सूत्र है 5वां। कंद के अंदर अंग्रेजी में गंगलिन इम्पार नाम की एक ग्रंथि बताई जाती है। कंद मतलब जो मूलाधार के अंदर होता है उसको बोलते हैं कंद। मूलाधार से ऊपर और स्वादिष्ठान से नीचे, उसको बोलते हैं कंद। उस कंद के अंदर एक गंगलिन इम्पार नाम की एक ग्रंथि बताई जाती है। उस ग्रंथि में से पश्चिम के विद्वानों के मत से 2 नाड़ियां निकलती हैं, जो मेरुदंड के बाहर दक्षिण व वाम पक्ष में खड़ी हैं। उनका नाम अंग्रेजी में सिम्पैथेटिक कॉलम्स रखा गया है, और हमारे यहां इन्हीं दोनों को ईड़ा और पिंगला कहते हैं। हमारे ऋषियों के मतानुसार कंद एक मांस की पेशी है, जो 9 अंगुल लंबी और 4 अंगुल घेरे वाली है। उसके केंद्र में कुंडलिनी शक्ति का स्थान है। वहां से सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला तीनों का उद्गम होता है। उस कंद के अंदर से, उस घेरे में जो हैं। यह स्थान गुदा के ऊपर और उपस्थ के नीचे मेरुदंड की अनुमिका अस्थि के समीप है। अनुमिका एक हड्डी है, उसके समीप यह स्थान है जहां से सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला तीनों का उद्गम होता है। अब जब कुंडलिनी शक्ति का वहां स्थान है, तो वहां पर जब प्राण जाता है तो गुदा में संकुंचन और आकुंचन होता रहता है।
सिकुड़ना और फैलना गुदा के अंदर। और ठीक वही उसमें होता है स्वादिष्टान में। गुदा में और उपस्थ में संकुंचन और आकुंचन, सिकुड़ना और फैलना, ऐसी क्रिया कुंडलिनी के प्राणों को वहां पर जब क्रियाएं करती हैं, क्योंकि स्वादिष्ठान अगर मणिपुर जग गया तो स्वादिष्ठान को जगना आवश्यक है। यदि मणिपुर जगा और स्वादिष्ठान नहीं जगा तो अत्यंत ताप शरीर में हो जाएगा, काम वासनाएं बहुत विचित्र रूप में उत्पन्न होने लगेगी। इसीलिए गुरु शक्ति मणिपुर के जगने के बाद स्वादिष्ठान को जगाता है। और जब स्वादिष्ठान जगता है तो स्वादिष्ठान चक्र जो है वो जल तत्व का सिंबल है, जल तत्व रहता है उसके अंदर। तो अग्नि जो ही जलेगी, जल तत्व उसके अंदर पड़ेगा तो अग्नि शांत हो जाएगी। यही कारण है कि ये भगवती शक्ति आपके अंदर बहुत अच्छा कार्य कर रही है, कर्म वासना और काम वासना को समाप्त करने का। और वो कंद कहां पर है? गुदा और पायु उपस्थ मध्य तत्स्थानम। गुदा और उपस्थ दोनों के मध्य प्रांत में उस कंद का स्थान है। एतस्मादि ईड़ा पिंगला सुषुम्ना उद्भूता। इससे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना निकलती है और पश्चिम के डॉक्टरों के मत से सुषुम्ना उससे संबंध नहीं है, परंतु योगियों के अनुभव इसके विपरीत है। उक्त तीनों से, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना से शाखा प्रतिशाखा क्रम में हजारों नाड़ियां उत्पन्न होती हैं। और ईड़ा और पिंगला में 24-24 गांठें हैं, जिनको अंग्रेजी में गैंग्लिया कहते हैं। योग सिखोपनिषद में इनको मणि कहा गया है। उक्त मणियों में से एक शाखा तो जाती है सुषुम्ना के चित्रा विभाग में जा मिलती है। ईड़ा से निकलने वाली चित्रा के वाम भाग में और पिंगला से मिलने वाली चित्रा दक्षिण भाग में मिलती है। दूसरी ओर इन्हीं मणियों से अन्य शाखाएं भी निकलती हैं। वह सब शरीर के अंग प्रत्यंगों में फैल जाती हैं। जैसे कैसे? जैसे पीपल की पत्ती, सूखा पत्ते को यदि आप झाड़ेंगे तो उसके अंदर जो नाड़ियां फैलती हैं, इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर नाड़ियों का जाल है। शक्तिपात से इन नाड़ियों की शुद्धि होती है और यही कारण है कि नाना प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कुछ को ये क्रियाएं सूक्ष्म होती हैं और कुछ को ये स्थूल होती हैं। इस प्रकार से इन जाड़ियों का उपरोक्त कर्म के आधार से आज्ञा चक्र तक है और उस आज्ञा चक्र के बाद ईड़ा पिंगला का तो अंत हो जाता है। परंतु इनकी दो शाखाएं दोनों नासोपुटों तक जाती हैं और उनसे संबंध रखने वाले चित्रांतर्गत सिरा समूह दक्षिण से वाम और वाम से दक्षिण और संगम मतलब क्रॉस करके मस्तिष्क में फैल जाती हैं। आज्ञा चक्र के बाद ये दोनों क्रॉस होकर के मस्तिष्क में फैल जाती हैं। जिस स्थान पर ये क्रॉस करती हैं उसे वाराणसी कहते हैं और यहीं पर विश्वनाथ विराजते हैं। आज्ञा चक्र को प्रयाग कहते हैं।
आज्ञा चक्र से किंचित ऊपर मनोमय चक्र सेंसरी सेंटर है, जहां से आंख, कान, नाक, जिह्वा, मुख, हृदय से संबंध रखने वाली नाड़ी निकलती हैं। इसलिए इन नाड़ियों में जब शक्ति जागरण के बाद अच्छे साधकों को प्रत्येक नाड़ियों में प्राणों का प्रवाह होता है तो नाना प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से कहीं कहीं तो मध्यस्थाया सुषुम्नाया पर्व पंचसु संभवाय शाखा उपशाखांताम प्राप्त शिरा लक्ष्य त्रयात् परम। शरीर के मध्य में स्थित सुषुम्ना के पांचों पर्वों से उत्पन्न होने वाली नाड़ियां शाखा उपशाखा कर्म से 3 लाख से अधिक हो जाती हैं, कहीं कहीं लिखा हुआ है। 5 पर्व ये हैं सुषुम्ना के: ग्रीवा, पृष्ठ, नाभि, कटी और आधार। अंग्रेजी में इनके नाम इस प्रकार हैं: सर्वाइकल, थोरेसिकल, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सिजियल। ये 5 पर्व हैं सुषुम्ना के नाड़ियों में। और इस प्रकार के वर्णन से, इस प्रकार जो कुछ कहा गया है उसके लिए जानना आवश्यक है कि योगियों का क्रम कंध से ऊपर मस्तिष्क तक फैलना सीधा अथवा लोम कर्म है और पश्चिम वालों का उल्टा अथवा विलोम कर्म है। शक्ति प्रसुप्त रूप से कंध में निवास करती है और जब वह सुषुम्ना द्वार से सहस्त्रा चक्र चढ़कर समाधि लगाती है तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इन क्रियाओं को में समर्पित होकर के इनसे घबराना नहीं चाहिए। जो कुछ हो रहा है क्रियाओं के माध्यम से, वो क्रियाएं शुभ हों या अशुभ हों। कुछ क्रियाएं ऐसी जिसको आप प्रकट नहीं कर सकते हैं लेकिन होती हैं वो मंगल के लिए। इसीलिए इस साधन को कहा गया है कि इसको एकांत में करें। पति पत्नी यदि दोनों दीक्षित हैं तो दोनों एक साथ करें। सुषुम्ना जो नाड़ी है ना, वो पृष्ठ वंश अथवा मेरुदंड में स्थित है और ऊपर से केंद्र की ओर और उसके भीतर 3 विभाग हैं: वज्रा, चित्रा और बिरजा। ये सुषुम्ना के अंदर 3 नाड़ी, 3 विभाग हैं, 3 पार्ट हैं उसके। उसको बोलते हैं वज्रा, चित्रा और बिरजा। इनको अंग्रेजी में इस प्रकार कहते हैं: व्हाइट पोर्शन, ग्रे पोर्शन और एम्प्टी कैनाल। नारायण बोलना पड़ेगा। और जो 2 नाड़ियां पहली वाली ईड़ा और पिंगला वो मेरुदंड के बाहर हैं और ये दोनों नाड़ियां सुषुम्ना में समर्पित हैं। और सुषुम्ना में सबसे ऊपर ब्रज के सदृश ब्रजा नाड़ी है, मध्य में चित्रवर्णा चित्रा है और वाम दक्षिण भागों में ईड़ा और पिंगला की धर्म वाली है चित्रवर्णा। चित्रा के दोनों भागों में वाम दक्षिण और नाड़ियां निकलकर पहले तो सुषुम्ना की ओर लपेटे खाती हैं और फिर वाम भाग वाली वंश की वाम छिद्र से और दक्षिण भाग वाली दक्षिण छिद्र से बाहर निकलकर
ईड़ा पिंगड़ा से मिलती हैं और स्वतंत्र रूप से भी हाथ पैरों तक फैल जाती हैं, अर्थात इनके द्वारा सारा शरीर का मस्तक का संबंध बना हुआ है। इन तीनों में बिरजा ही ब्रह्म नाड़ी है, जिसको एम्प्टी कैनाल कहते हैं, जो कमल के नार से 6 चक्रों वाली है। बिरजा नाड़ी में है 6 चक्र। वास्तव में चक्रों का स्थान चित्रा में जानना चाहिए, परंतु जब तक ये चक्र नहीं खुलते बिरजा का मार्ग साफ नहीं होता है। इसलिए ये जो नाड़ियां हैं, सुषुम्ना, बिरजा, चित्रा, ये मोक्ष परक नाड़ियां हैं। यही प्रमुख मोक्ष का मार्ग होने के कारण श्रुति में इसका प्रमाण है। उपनिषदों में क्या है? उस श्लोक श्रुति में, कठोपनिषद में है ये, शतम चय का हृदय नाड्यास तासा मूर्धा नमनी श्रितय का तयोर उद्द मायन्य मृतत्वमेति विद्वंग उत्क्रमेणा भवंती। हृदय की 100 और 1 नाड़ियां हैं, उनमें से एक मूर्धा को चढ़ जाती है और उस ऊपर जाकर अमरत्व को प्राप्त करता है और दूसरी नाड़ियों में उत्पन्न करके विश्व में जन्म होता है। हृदय से ऊपर जो नाड़ी जाती है, उनमें जब प्राण जाता है तो अमरत्व की प्राप्ति होती है। यहां पर हृदय का अर्थ हृदय पिंड न लेकर के हृदय की शक्ति अर्थात प्राण शक्ति लेना चाहिए। इसलिए हृदय की नाड़ियों से अभिप्राय प्राण वाहिनी अथवा वात नाड़ियों से है। श्रीमद शंकराचार्य महाराज ने तो उक्त नाड़ी से सुषुम्ना नाड़ी को ये ग्रहण किया है और वह हृदय नहीं बल्कि पृष्ठवंश में चढ़ती है, जैसे कि इस श्लोक में है कि गुद्दस्य पृष्ठ भागोस्मिन वीणा दंड सा देह मृता दीर्घांश देह पर्यंतम ब्रह्म नाड़ी कथति। योगोपनिषद। गुदा के पृष्ठ भाग में वीणा दंड देह को धारण करता है। वह मोटी हड्डी का बना हुआ देह पर्यंत है, उसमें ब्रह्म नाड़ी स्थित है, ऐसा कहा जाता है। कुछ विद्वानों का विचार है कि उपरोक्त कठबली की श्रुति में हृदय शब्द आया है, इसलिए ये एक नाड़ी सुषुम्ना वरन वेगस नर्व है, जिसको पातंजल दर्शन में कूर्म नाड़ी कहा गया है। इस पर ध्यान करने से मन की स्थिरता मात्र होती है, परंतु समाधि तो सुषुम्ना में प्राण चढ़ने से लगती है। ये नाड़ियों का वर्णन मैंने इसलिए किया जिससे कि आपको क्रिया संबंधी ज्ञान हो जाए। इसलिए जो साधक शक्ति की क्रियाकलापों में समर्पित है, उसी की साधना दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी जब तक कि वो शक्ति शिव से नहीं मिली। अब आपका दूसरा खंड है प्रश्न का कि मुझको 8-10 दिन तक ध्यान बिल्कुल नहीं लगा, मतलब कम लगा, और अब अचानक कैसे मेरा ध्यान अच्छा लगने लग गया। नारायण बोलना पड़ेगा। देखो, एक तो आपका शरीर उस समय रोगाक्रांत था, मन शक्ति पर कम और शरीर पर ज्यादा आसक्त था, इसलिए उस समय साधना कम हुई। जब आप ठीक हो गई, अचानक आपकी साधना बढ़ गई। यही परीक्षा है प्रारब्ध भोगों की। जिस किसी रोग से या जिस किसी कारण से या जिस किसी विडंबनाओं के बाद या रोग के बाद
या घटनाओं के बाद अचानक साधना बढ़ जाता है तो समझ लो कि ये प्रारब्ध भोग था। यही प्रारब्ध भोगों का लक्षण है। यदि प्रारब्ध भोग भोगने के बाद आपने 8-10 दिन तक जो कुछ भोगा वो आपके प्रारब्ध में था, जो कि संग दोष के कारण आया, और ज्यों ही प्रारब्ध भोग समाप्त हुआ त्यों ही साधना ऑटोमेटिकली ऊपर की ओर उठ गई। यही प्रारब्ध भोगों का लक्षण है। इसलिए जो कोई भी भोग जीवन में आए उनको खुशी खुशी भोग करके यदि साधना बढ़ती है तुरंत तो समझ लो कि प्रारब्ध भोग था। अगर किसी भोग के कारण साधना नहीं बढ़ती बल्कि दुख होता है तो वो भोग फिर किसी अन्य कारणों से आया है। यही शास्त्रों में इसका लक्षण है। देखिए, विषयों से विरत होना, कर्म वासना और काम वासना से विरत होना एक बात है, और उस कर्म वासना और काम वासना से विरत होना एक बात है, और उसके जो बीज आपके चित्त के अंदर हैं वो बीज न रहें तभी काम वासना और कर्म वासना को समाप्त माना जाता है। एक साधक ने या जिज्ञासा की है कि मैं विषय वासनाओं से विरत हो गया हूं, लेकिन फिर भी विचित्र प्रकार के सपने, विचित्र प्रकार की क्रियाएं सपने में हो रही हैं, जबकि मैं इन सब चीजों से विरत हो गया हूं। आप बाहर से विरत हुए हैं, अंदर अभी बीज है, और ये बीज परमात्मा के चिंतन से धीरे धीरे समाप्त होगा। बार बार समाधि करने से ये धीरे धीरे समाप्त होगा। सपने में जो कुछ विचित्र देखा है, जिसकी कोई कल्पना नहीं है मन में, जो दिखाई देता है सपने में, उसका कारण ये जन्म भी हो सकता है और पूर्व जन्म की वासनाएं भी हो सकती हैं। इस जन्म की समस्त क्रियाकलाप तो हमको याद रहती है, फिर भी बचपन में, जवानी में या किसी भी अवस्था में अगर थोड़ा भी संकल्प हमने किसी चीज के लिए किया हो, या किसी चित्र को देखते हुए हमारे मन में वो संस्कार चले गए हों, तो शक्ति उन संस्कारों को इस जन्म के भी और उस जन्म के भी बाहर निकालती है। इसमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि प्रसन्न होना चाहिए कि मेरा ये संस्कार जो कारण शरीर में था वो सपने में या जागृत में या क्रियाओं में मन में आ गया है, और मन ने क्रियाओं के माध्यम से बाहर निकाल दिया है। इस क्रिया से आपका वो संस्कार समाप्त हो गया, इसलिए आपको खुश होना चाहिए। हमारे कारण शरीर में कई जन्मों के, कहीं हम स्त्री थे, कहीं पुरुष थे, उसके संस्कार संचित हैं जो कि हमको आज याद नहीं है। लेकिन इन क्रियाओं से पता चलता है कि हमारे कारण शरीर में क्या क्या संस्कार हैं, इसलिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। मैं सन 1998 में चीला टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में मैनेजर कार्यरत था। शाम को जब मैं घूमने जा रहा था
मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं, मुझे कोई संकोच नहीं है। जब मैं घूमने जा रहा था, उस रोड पर चढ़ाई थी वहां पर, तो चलते चलते एक दृश्य मेरे सामने उत्पन्न हुआ जो कि साधना की दृष्टि से बहुत खराब था। तब तक तो मुझे गुरुपद भी मिल गया था, 96 में मुझे गुरुपद मिल गया था। और जब वो दृश्य मेरे अंदर घुमा, मेरे अंदर आया, तो मैं भौंचक्का रह गया। किसी प्रकार से मैंने उस दृश्य को अपने मन से हटाया। 98 में मेरा ट्रांसफर वहां से कहीं दूसरी जगह हो गया। आप ताजुब करेंगे कि 2004 में फिर मेरा ट्रांसफर चीला हो गया, 6 साल बाद। और 2004 में ट्रांसफर हुआ, शायद अप्रैल मई में। 2005 में ठीक वही चढ़ाई और वो समस्त दृश्य मेरे सामने स्थूल रूप में खड़ा हो गया। उस दिन सूक्ष्म रूप में मेरे अंदर आया था 6 साल पहले, और उस दिन 2005 में वो स्थूल रूप में वो दृश्य मेरे सामने प्रकट हो गया। मतलब घटना घट गई उस दृश्य की। अब बताइए, उस शक्ति ने 6 साल पहले मुझे बता दिया था कि ये होने वाला है। अगर मुझे स्मृति थी उसकी, अगर शक्ति वो ना बताती तो मैं 2006-05 में क्यों सावधान होता। और वो घटना घट गई, लेकिन मेरी सावधानी बरकरार रही। यह है शक्ति का प्रभाव। ज्यों ज्यों आप मुक्ति की ओर बढ़ेंगे, त्यों त्यों आपके अंदर जो कारण शरीर में संस्कार जमा हैं, वो त्यों त्यों बाहर आते रहेंगे। यदि आप किसी जन्म से शुक्ल कर्मी हैं, आपके कर्म बड़े स्वच्छ और निर्मल हैं, तो ये परेशानी इस जन्म में नहीं आएगी। अगर उस जन्म में शुक्ल कर्मी या आपका बचपन का जीवन ऐसी जगह बीता जहां की अच्छे कर्म नहीं होते थे, उनके बीच में आप पैदा हो गए, तो संस्कार संचित हुए बचपन में या पूर्व जन्म में, तो वो कृष्ण कर्म के जो संस्कार हैं, शक्ति उनको बाहर करेगी। इन चीजों से घबराना नहीं चाहिए। जो सच्चा साधक है, क्योंकि 3 प्रकार के साधक पाए जाते हैं मेरे अनुभव में। एक तो होते हैं पेवर शुक्ल कर्मी, उनको इस जीवन में कोई परेशानी ज्यादा नहीं होती है। एक होते हैं कृष्ण कर्मी, जिन्होंने पिछले जन्म में बहुत बहुत खराब कर्म किए हैं, लेकिन साधना में लगे रहे वो आगे हो, उनको इस जीवन में बहुत परेशानी होगी शक्तिपात के बाद। क्योंकि वो कृष्ण कर्म जो है, जो काले कर्म है, वो तो शक्ति बाहर करेगी। अगर वो साधक सिंह नहीं है, शेर नहीं है, तो घबरा जाएगा, और घबरा जाएगा तो साधन छोड़ बैठेगा, श्रीमन नारायण बोलना पड़ेगा। और दूसरे होते हैं मिश्रित कर्मी। मिश्रित कर्मी मतलब जिनके आधे शुक्ल होते हैं, आधे कृष्ण होते हैं। जब कृष्ण कर्मों का नंबर कब आ जाए जीवन में, कोई पता नहीं है। यही कारण है कि कुछ संत पहले बड़े शक्तिवान माने गए, शक्ति सामर्थ्य वाले हैं, और बाद में जब उनका कृष्ण कर्म उत्पन्न हुआ तो बड़ी बदनामी समाज में उनकी हुई। इसलिए 3 प्रकार के कर्मों के साधक हैं। अगर शक्तिपात जागरण हो गया है तो साधक को कायर नहीं बल्कि शेर की तरह होना चाहिए। और स्मृति तो अंत तक रहती है, ज्ञान की
छठवीं और सातवीं भूमिका तक स्मृति रहती है, बुद्धि काम करती रहती है स्मृति रूप में। उससे पूर्व यदि देहपात हो गया तो अगला जन्म सुनिश्चित है, क्योंकि स्मृति है अंदर अभी। और वही स्मृति की जो आत्मा है जब पूर्ण आत्मा में बदल जाती है तो दूसरा जन्म फिर न होने की संभावना रहती है। इसलिए ज्ञान की पांचवी छठी भूमिका में ही स्मृति का लोप होता है, नाम रूप का लोप होता है, और हर समय सच्चिदानंद आत्मा ही रमण रहता है। इसलिए यह मार्ग लंबा है सुभाष मिता जी। इसलिए सिंहनी की तरह, शेर की तरह बहादुरीपन से आप अपना मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त कीजिए। आप में मैं वो सब संभावनाएं देखता हूं जो, जैसा कि आपने पहले मुझे कहा कि आप जीवन पर्यंत आत्मनिष्ठ रहेंगी, गुरुनिष्ठ रहेंगी। इसी शर्त पर आपको दीक्षाएं दी गई, संकल्प दीक्षा आपकी हुई थी। इसलिए ऐसे विघ्न आएंगे, कभी सपने में आएंगे, कभी जागृत में आएंगे, कभी व्यवहार में आएंगे, कभी पारिवारिक रूप में आएंगे, ये विघ्न आएंगे। लेकिन यदि आप डटी रही तो विघ्नों का नाश भी वो शक्ति करती रहेगी। गीता में कहा गया है कि अन्यना चिंतन्ते यो माम यो जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहामिहम्। अन्यना चिंतन्ते यो माम, अन्य ने मतलब अन्य कोई न हो, वहां केवल शक्ति हो, और शक्ति का जो शिव है परमात्मा वो। क्योंकि शक्ति से ही आप परमात्मा में आरूढ़ होंगी। जब सीढ़ी है तभी आप छत पर चढ़ पाएंगी, डायरेक्ट छत पर कोई नहीं जा सकता। इसीलिए शास्त्रों में पहले देवियों का वर्णन किया गया है, शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो ये जो आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो गई है, एक ये विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से विभिन्न संस्कारों को नष्ट करती हुई अगर आप लगातार साधन करता रही तो एक दिन आप स्वयं साक्षात शिव हो जाएंगी। बशर्ते आप उदासीन न हो, घबराएं नहीं, साधन छोड़ न बैठें। एक संस्कार होता है अलब्ध भूमिकत्व। जब प्रोग्रेस रुक जाती है, ऐसा लगता है कि प्रोग्रेस रुक गई है, तो उससे लोग फिर साधन छोड़ बैठते हैं। प्रोग्रेस रुकती नहीं है, मंद पड़ जाती है किन्हीं संस्कारों के कारण। इसलिए उसको बोलते हैं अलब्ध भूमिकत्व। ये किसी किसी को बहुत सालों तक चलता है और किसी का तुरंत समाप्त हो जाता है। ये अलग अलग प्रकार हैं। इसलिए ऐसी कोई अवस्था सामने आए जब आपको लगे कि मुझे आज 6 महीने हो गए, मैं वहीं की वही हूँ, कोई आगे नहीं बढ़ रही हूँ, तो निराश मत होना। जो ही संस्कार नष्ट होगा तो आप आगे बढ़ेंगी। और हमको तो साधन पूरा जीवन पर्यंत करना है, और तीव्र संवेगानाम, तीव्र संवेग से करना है। अगर हम किसी साधन को तीव्र संवेग से करते हैं तो उसका फल उतना नजदीक आएगा। अगर हम बड़ी उदासी मन से, बड़े मन के कमजोर मन से साधना में बैठते हैं तो फिर वो फल नहीं आ पाता है। मुझे आशा है कि आपकी समस्त शंकाओं का समाधान हो गया होगा। और पूछना चाहिए गुरु से। गीता में कहा गया कि तद प्रणिपाते न श्रोतया ब्रह्मनिष्ठ विगच्छति। प्रणिपात करके, दोनों हाथ जोड़ करके श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाएं और अपने शंकाओं जिज्ञासाओं को शांत करें। यह शास्त्रीय नियम है। अब आप तो गुरु के पास जा नहीं सकते, लेकिन वहां से
जिज्ञासा पूर्वक, नम्रता पूर्वक पूछ करके जो साधक पूछेगा उसको गुरु गुरुत्व में आकर के उत्तर देंगे। कोई मजाक में पूछ रहा है, केवल मनोविनोद के लिए पूछ रहा है, शास्त्रीय नियमों का पालन नहीं करके पूछ रहा है, तो गुरु भी फिर बिना गुरुत्व में आए हुए जीव भाव में उत्तर देंगे। गीता में स्पष्ट कहा गया है, जो मुझको जैसा भजता है मैं भी उसको वैसा ही भजता हूं। हम भगवान को जिस भाव से भजेंगे, भगवान भी हमको उसी भाव से याद करेंगे। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कर्ण कर्ण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कर्ण कर्ण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन।